राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का आज जन्मदिन है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि लगातार उन्हें बधाइयां देने वालों का सिलसिला चल रहा है। जयपुर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। नेता, मित्र और शुभचिंतक राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को बधाइयां देने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर जयपुर में भी और प्रदेश के अलग अलग शहरों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सिविल लाइन्स स्थित आवास पर कार्यक्रम फिलहाल रखा गया है। मेल मुलाकातों का दौर जारी है। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी का आज जन्मदिन है। प्रदेश के अलग अलग शहरों में जहां रक्तदान शिविरों के माध्यम से आज जन्मदिन के मौके को खास बनाया जा रहा है। हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ में है। निर्मल जी, तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है जिस तरह की लोकप्रियता का आलम अब जन जन के बीच में, न सिर्फ पार्टी बल्कि लोगों के बीच में भी राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को लेकर है। और आज का मौका खास, उन्हें बधाइयां देने के लिए लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। निर्मल जी, आप वहां पर किस और तरह की तस्वीरें देख रहे हैं और क्या जानकारी? निश्चित तौर पर जैसे आप देख सकते हैं लगातार किस तरह से अपार भीड़ उमड़ पड़ी है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को उनको जन्मदिन पर बधाई देने के लिए। सबसे पहले जो सिलसिला शुरू हुआ था सुबह प्रथम पूज्य गणेश जी के दर्शन करे मोती डूंगरी गणेश मंदिर में, उसके बाद जयपुर के आराध्य देव श्री गोविंद देव जी के दर्शन किए, वहां आशीर्वाद दिए और उसके बाद जो स्वागत सत्कार और रक्तदान शिविर का और तमाम ये जो सिलसिला शुरू हुआ निश्चित तौर पर रुकने का नाम ही ले रहा है। देखिए, इस समय 16 सिविल लाइन्स की हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ देर पहले ही वो पहुंची है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, क्योंकि इससे पहले आज चूंकि शहीद दिवस है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि भी है, तो उनकी पुण्यतिथि पर वो सब थोड़ी देर पहले ही सचिवालय पहुंची थी, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। और उसके बाद चूंकि सुबह से ही समर्थकों का जुटना शुरू हो गया था प्रदेश भर से, सिर्फ यहीं से नहीं, क्योंकि देखिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की बात करते हैं जयती, तो उनका जो सफर, राजनीतिक सफर जो है वो सवाईमाधोपुर से शुरू हुआ। सवाईमाधोपुर से आप विधायक रही, उसके बाद राजसमंद से आप सांसद रही और अब आप विद्याधर नगर से विधायक चुनी गई और उप मुख्यमंत्री बनी। तो यहाँ पर राजसमंद के भी काफी लोग देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर सवाईमाधोपुर से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे और यही नहीं, प्रदेश के सुदूर पूर्व जितने भी जो सुदूर जो शहर हैं वहां से भी लगातार जो उनके समर्थक हैं, जो शुभचिंतक हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, वो लगातार यहाँ पर पहुंचे और बधाइयों का सिलसिला चल रहा है। कोई तस्वीर लेकर के आया है, कोई देव प्रतिमा लेकर के आया है, कोई शमशीर तलवार लेकर के आया है, कोई पुस्तक लेकर के आया है, कोई उनकी खुद की फोटो लेके आया है। तो तमाम तरह की साफे का चुनरी उड़ाने का दौर है, साफे पहनाने का उनको दौर है, माला पुष्प गुच्छ भेंट करने का दौर है, वो सिलसिला लगातार चल रहा है। और कोशिश आप देखिए, तमाम लोगों का धैर्य देखिए आप, क्योंकि अब आज थोड़ा धूप भी थी, चटक धूप सुबह से, तो सुबह से ही वो इंतजार कर रहे थे 16 सिविल लाइन्स। उससे पहले आप, चूंकि मैंने जैसे पहले बताया आपको, पहले वो गणेश मंदिर पहुंची थी, मोती डूंगरी गणेश मंदिर, वहां आशीर्वाद दिया, फिर गोविंद देव जी पहुंची, उसके बाद वो सीधे विद्याधर नगर क्षेत्र पहुंची, क्योंकि विद्याधर नगर क्षेत्र में जगह जगह रक्तदान शिविर लगाए हुए थे और सब उनका इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले बियानी कॉलेज पहुंची, जहां पर रक्तदान शिविर था, वहां पर उन्होंने रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया और जो रक्तदान करने आए, क्योंकि रक्तदान को तो आपको पता है कि महादान माना जाता है, जीवन दान माना जाता है, तो जो लोग वहां रक्तदान करने आए उनसे उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद वो सीधे घुमंतु जो बस्ती है पापड़ के हनुमान जी क्षेत्र की, जो वहाँ उस बस्ती में पहुंची, वहां उन्होंने किट वितरण किए, पोषाहार के किट वितरण किए, कुछ जो कपड़े थे, वस्त्र, वो वहां पर वहां के बच्चों को, वहां की स्त्रियों को, वहां की जो महिलाएं थी, मातृशक्ति वहां पर मौजूद थी, उसको वितरित किया। उन्होंने भी काफी स्वागत सत्कार किया। उसके बाद आनंदा रिजॉर्ट पहुंची, वहां राजू मीणा और उनकी तमाम जो टीम थी, उन्होंने जबरदस्त वहां पर स्वागत किया, केक काटा गया, उनको तमाम तरह के उनकी फूल माला उनको पहनाई गई, उनके अलावा साफा उनको पहनाया गया, चुनरी उड़ाई गई, जबरदस्त सत्कार देखने को मिला। और उसके बाद वीकेआई वो पहुंचती है, वीकेआई में जो वहाँ की एसोसिएशन है उन्होंने उसका स्वागत किया। फिर एक दो जगह और रक्तदान शिविर थे, वहां गई और वहां से अब सीधे 16 सिविल लाइन्स पर जैसे लगातार उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, वैसे भी सप्ताह में एक दिन उनके जो तमाम जो समर्थक, प्रशंसक जो आते हैं, शुभचिंतक जो आते हैं, उनसे मिलती है। लेकिन आज तो चूंकि जन्मदिन का मौका है और निश्चित तौर पर कोई भी इस खुशी को गंवाना नहीं चाहता, तो सब दिया कुमारी के साथ साथ अपनी खुशियां साझा करना चाहते हैं। उनके प्रति उनका जो सम्मान है उसको प्रदर्शित करना चाहते हैं, उनके प्रति उनकी जो सोच है उसको प्रदर्शित करना चाहते हैं। यही कारण है कि आप देख सकते हैं कितनी अपार भीड़ यहाँ पर है। और अच्छी बात यह है कि तमाम जो समर्थक जो लोग आए हैं यहाँ पर, उनको शुभकामनाएं देने के लिए उनके व्यापक उनके लिए प्रबंध किए गए हैं। यहाँ पर छाया पानी का यहाँ पर प्रबंध है, टेंट लगाया गया है, कुर्सियां लगाई गई हैं। आपने ठीक कहा, क्योंकि जन्मदिन का मौका उनके लिए खास, लेकिन शुभचिंतकों के लिए और जो समर्थक हैं उनके लिए ज्यादा खास है और इसलिए ये तस्वीरें इस तरह की नजर भी आ रही है। शुक्रिया आपका निर्मल जी इस पूरी बातचीत के लिए।